जय श्री कृष्ण। इससे पहले हमने देखा कि कालिया के यमुना जल में आने से यमुना का जल जहरीला हुआ है और वहाँ रहने वाले लोगों को उसकी वजह से परेशान होना पड़ता है। गोधन जहरीला जल पीकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा है और ये देखकर कन्हैया मन में ये तय करते हैं कि कालिया को यहाँ से हटाना है, भगाना है और उसके लिए जल में जाने की उसको परमिशन माता पिता से नहीं मिलेगी। इसीलिए उसने यमुना किनारे बॉल के खेल का स्वांग रचा है। खेल खेल में बॉल जानबूझ के पानी में फेंकी है और बॉल निकालने के बहाने स्वयं भी पानी में कूद गए। पानी में कूदकर तलहटी में सीधे पहुंच गए जल की उस तह तक के जहाँ पर कालिया है। कालिया से युद्ध हुआ है कान्हा का और कालिया का दमन कर उसके फन पर चढ़कर कान्हा बांसुरी बजा रहे हैं। बांसुरी के स्वर बाहर सुनकर सभी को सांत्वना मिल जाती है कि नहीं, हमारा कान्हा सुरक्षित है। मगर अभी उस खुशी को आश्चर्य में बदलना बाकी था और वो तब हुआ जब कालिया के फन पर सवार कान्हा सतह पर आए और बांसुरी बजाते हुए कालिया के फन पर नाचने लगे। आइए, यहाँ तक हमने बात देखी थी, इससे आगे आज। पहले तो कालिया से दो दो हाथ करने की मनसा रखना, फिर उसके लिए जल में कूद भी जाना, माने संकट को सामने से न्योता देकर बुलाना। न सिर्फ बुलाना बल्कि डटकर सामना भी करना एवं विजयी भी होना, या यूँ कहूँ उस संकट को निरस्त करना। सिर्फ अवतारी चेतना के लिए ही नहीं, हर मनुष्य के लिए यही मार्ग है। माना कि कान्हा स्वयं पर ब्रह्म है, पर आए तो है मानव देह धर करना, और मानव होने के नाते कुछ बातें उन्हें भी तो प्रभावित करती ही होगी ना। मानव देह की कुछ मर्यादाएं उन्हें भी तो छूती ही होगी ना। कैसे उनके लिए हर असंभव संभव बनते गया। जैसे जैसे उनके कदम बढ़ते गए नई नई मंजिलें मिलती गई, सफलता कदम चूमने को विवश हो गई। साधना, साधन, सहयोग, सफलता, ऐसी कौन सी वस्तु थी जिसके लिए उनका कार्य रुका हो। केवल और केवल स्वयं पर विश्वास एवं अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान। यही वो दो शस्त्र थे जो आजीवन साथ रहे उनके। स्वयं पर विश्वास, आत्मविश्वास छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी समस्याओं में हमारा साथ छोड़ देता है। और जहाँ आत्मविश्वास साथ छोड़ देता है ना, वहाँ हम कहे भगवान पर विश्वास है, वो बात भी गलत। क्योंकि वो तो अंदर बैठा है। जब भीतर बैठे वाले पर आपको विश्वास नहीं है तो मंदिर की रखी मूर्त पर विश्वास होने से क्या फ़र्क पड़ता है। जो शाश्वत है, सत्य है, आपके भीतर है, निरंतर आपके साथ सांस लेता है, खाता पीता बोलता चलता है, उस हर पल के साथ ही ऐसे परमात्मा पर विश्वास न करके मंदिर में रखी एक पत्थर की मूर्त में विश्वास अगर हम कर लेते हैं तो क्या हम परमात्मा के विश्वासी हैं? क्या हम आस्तिक हैं? ये प्रश्न है। और गुरुदेव ने इसीलिए कहा है कि ईश्वर विश्वासी ही नहीं, आत्मविश्वासी भी आस्तिक है। आत्मविश्वासी से बड़ा आस्तिक कोई नहीं। या फिर यूँ कहिए कि जिसको स्वयं पर विश्वास नहीं है वो एक तरीके से नास्तिक है, ये गुरुदेव का कहना है। और यहाँ पर कन्हैया का स्वयं के स्वरूप का बोध होना, स्वयं के स्वरूप का ज्ञान होना, माने खुद को जानना, आत्मविश्वास के साथ साथ आत्मा की पहचान। परम पिता परमात्मा का स्वरूप है, वो परब्रह्म है। ये बात, ये ज्ञान हर पल कान्हा को याद रहा। मानव देह धर कर तो आए हैं मगर स्वयं के स्वरूप से अनजान नहीं है, अनभिज्ञ नहीं है। एक पल के लिए भी उन्होंने इस बात को नहीं भुलाया है कि वो कौन है। और यही वो दो शस्त्र हैं जो आजीवन उनके साथ रहे। बचपन से लेकर मृत्युलोक के त्याग के समय तक कभी भी, पल भर भी हमें नहीं लगता कि इनका साथ छूटा होगा इन दोनों से।
परिणाम स्वरूप साहस और सफलता की एक इबारत बन गया जीवन। न जाने कितनों की प्रेरणा बने जीते जी और बाद में भगवान बन स्थापित हो गए। युग बीत गए पर ये छवि धूमिल न कभी हुई न होगी। सही में तो युग बीत गए ना। द्वापर में आए कृष्ण और फिर कलयुग। कहते हैं 1250 साल का एक युग। मोटा मोटी हिसाब में जब जहाँ हमने सुना है कि 5000 साल में पृथ्वी प्रलय होती है और उसमें 1250 का 4 विभाजन होता है। ब्रह्मा कुमारी वालों का ये कहना है कि 1250 साल में सतयुग, फिर 1250 का त्रेता, फिर 1250 का द्वापर और अब कलयुग। तो इतने 1250 आप गिन लो। वैसे भागवत के हिसाब से तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, मगर युग बीत गए, कृष्ण की छवि कभी धूमिल नहीं हुई, बल्कि जैसे जैसे समय बीतते गया उसको चाहने वाले, उसको जानने और मानने वालों की संख्या में निरंतर वृद्धि ही हुई है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आत्मविश्वास और निज पर विश्वास के साथ साथ स्वयं के स्वरूप का बोध, यही रास्ता मानव रूप में आकर हर मानव के लिए प्रशस्त कर दिया। स्वयं का आत्मस्वरूप माने परम पिता की संतान होने का बोध और इस बोध से उन्हीं की तरह सामर्थ्यवान होने का आत्मविश्वास, हर कमी को पूरा करने का प्रयास हर मानव को महामानव, देव मानव बना सकता है। ये पैराग्राफ फिर से पढ़ती हूँ। निज पर विश्वास के साथ साथ आत्मविश्वास और निज पर विश्वास के साथ साथ स्वयं के स्वरूप का बोध, यही रास्ता मानव रूप में आकर हर मानव के लिए प्रशस्त कर दिया। स्वयं का आत्मस्वरूप माने परमपिता परमात्मा की संतान होने का बोध, हम सभी का भगवान के बच्चे ही तो हैं। ये बात हमें याद रहे, ज्ञान रहे। और इस बोध से उन्हीं की तरह सामर्थ्यवान होने का आत्मविश्वास, ये आत्मविश्वास हो मन में कि भाई हम भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान की तरह हमारे अंदर भी वो सारी खूबियाँ हैं। और अगर है तो फिर दिख क्यों नहीं रही है? तो इसलिए दिख रही नहीं है क्योंकि हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी है, और वो कमी को पूरा करने का प्रयास। वो कमी कौन सी है? तो बीज रूप में मिली है वो खूबियाँ, और उसको विकसित करने के लिए साधना करनी पड़ेगी, खाद पानी देना पड़ेगा। उस हर कमी को पूरा करने का प्रयास हर मानव को मानव से महामानव और देवमानव बना सकता है। कालिया का दमन कर उसके फन पर नाचना माने क्रोध का दमन और उसे अपने वश में करना। निरर्थक न आए और जहाँ आवश्यक हो वहाँ खामोश भी न रहे। क्रोध एक ऐसा शस्त्र है जिसका हम अपने हिसाब से उपयोग कर पाएं। बड़ा गजब की चीज़ है वो। और कृष्ण ने कालिया के दमन से यही बात बताई है कि क्रोध को अपने वश में रखिए। क्या? निरर्थक न आए और जहाँ आवश्यकता है वहाँ चुप भी न रहे। हर अनीति पर, हर बुराई पर उसका आना जरूरी है और उसे आना चाहिए। जहाँ जहाँ गलत काम हो रहा है वहाँ वहाँ क्रोध आना चाहिए, हर बुराई के खिलाफ आना चाहिए। और जब ये होगा तो बुराइयाँ समाज से धीरे धीरे खत्म होते जाएगी। कृष्ण के चरण का स्पर्श पाकर धन्य हुआ कालिया तो प्रभु आशीर्वाद से अन्यत्र आश्रय पा लिया, और उसके गमन के साथ यमुना जल पुनः निर्मल भी हो गया। उसी तरीके से आती जाती समस्याएं और हर्ष या शोक के आवागमन के बीच कभी क्रोध तो कभी निराशा, पर मन बहते जल सा निर्मल। क्या? जैसे कालिया के जाने से यमुना का जल पुनः निर्मल हो गया, उसी तरीके से आती जाती समस्याएं जो कि जीवन का एक हिस्सा है, और हर्ष और शोक के आवागमन, कभी हम खुश हैं कभी दुखी हैं, मगर इसके बीच कभी क्रोध भी आता है, कभी निराशा भी आती है,
पर इन सब के साथ मन बहते जल जैसा निर्मल हो। जो वक्त गुजर गया अब उसे जो वक्त गुजर गया अब उसकी यादों को स्वयं पर हावी न होने दे। बीता हुआ वक्त कभी भी वापस नहीं आ सकता। जो बीत गया सो गया अपनी लाइफ से, भूलना ही उसके लिए एकमात्र उपाय है। पर हम क्या करते हैं, हम या तो बीते हुए कल में जीते हैं या फिर आने हुए कल के सपनों में। वर्तमान में जीना हमने छोड़ दिया है और जो वर्तमान में जीते हैं वास्तव में वही जीवन को जीते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो बीत गया उसको स्वयं पर हावी न होने दे। ये कर पाएं तो मन शांत होगा और शांत जल में जैसे स्वयं का प्रतिबिंब स्वच्छ दिखता है, वैसे ही शांत मन में विराजित परमात्मा का दर्शन संभव हो सकता है। इसीलिए मन को बहते जल सा निर्मल स्वच्छ बना के रखे। जय श्री कृष्ण।